नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2023 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, स्पेशल मैसेजेस क्या मिल रहे हैं, साथ ही आपकी लव लाइफ के बारे में जानेंगे एंड सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी लेंगे मैसेज। इस एंटायर मंथ लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल फरवरी 2023 जो भी दिन बचे हैं, रीडिंग्स सारी बुक है। सो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मार्च में ही अब हम रीडिंग के स्लॉट्स को अवेलेबल करेंगे। जस्ट इन केस अगर आप पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, लेकिन रीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ मार्च में ही मिलेगी। चलिए देख लेते हैं क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही अगर आप नए हैं इस चैनल पे, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, मार्च 2023 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन। सो तबीयत खराब हो सकती है, तबीयत बिगड़ सकती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी लाइफ में आए। डिप्रेशन भी हो सकता है, सो थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस के ऊपर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा अभी इन द मंथ ऑफ मार्च, एंटायर मंथ ऑफ मार्च। खर्चे पे, फाइनेंसेस पे ध्यान रखिएगा। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। सो आपको जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं इस समय, यू हैव टू बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। अपने टारगेट से हिलना नहीं है, आपको फोकस्ड रहना है। सिचुएशंस चाहे जैसे भी हो, लेकिन यू हैव टू बी फोकस्ड। स्पेयर, हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। सो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, पेन मिल रहा है, हार्ट टेक मिल रहा है, शायद किसी बात को लेकर के, हो सकता है कोई सिचुएशन आपके लिए ट्रबलसम हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल will leave you wiser at the end. So a long journey, either it can be physical journey, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या mentally आप एक जगह से दूसरी जगह, you are thinking, you are planning a lot of other things, ये दिख रहा है। लेकिन एंड में आपको ये बहुत ज़्यादा वाइज बनाएगी। जो भी सिचुएशन है उसका डट करके मुकाबला करना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। नेक्स्ट वी हैव नेस्ट, एंड इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। सो अपने परिवार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रहेगा आपके लिए इस समय में। कंगारू, जो कि ये कह रहा है अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। सो सिचुएशंस थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, सिचुएशंस थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि आपको फ्यूचर के बारे में प्लान करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। सो कोशिश कीजिएगा कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको मेंटेन कर सकें। कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपको अपने आप को झुका करके दूसरी चीज़ों के सामने झुकना पड़े। फ्लैग्स कैसे होते हैं, हाई रहते हैं ना, उनका नीचे की तरफ झुकना एक अलग मतलब होता है। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वी हैव करियर एंड वी हैव मैरिज। सो सैजिटेरियस, अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, हमें मैसेजेस भी इस तरीके के मिल रहे हैं, एंड मैरिज में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए। सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है कंट्रोल। वी हैव एग्जॉशन, सेलिब्रेशंस,
द आउटसाइडर, एंड वी हैव टर्निंग इन. सो आई फील कि सैजिटेरियस, ये जो एंटायर मंथ है आपके लिए, आपके सामने किसी तरीके का, आप हो सकता है परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है अपने काम को लेकर के, या हो सकता है रिलेशनशिप्स हो, या आपका करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो. आई ऑल्सो फील कि आप लोग एक एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं विद इन. मन में, दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस चल रहा है, बना हुआ है. हमें कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं ऐसे कि जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, आपको काफ़ी सारे एंगल्स में अपनी लाइफ के काफ़ी सारे सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है ना. साथ ही आई फील कि एक जैसा हम कहते हैं ना कि दिमाग हमारा है, मन हमारा है जो अशांत है. बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोचते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज आ सकते हैं. आई फील आप में से बहुत सारे लोग इतने एग्जॉस्टेड हो गए, इतने थक गए, इतने टायर्ड हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से आप ये काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, ये काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिकॉज इट्स बीन गोइंग ऑन सिंस वेरी वेरी लॉन्ग, अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है. यू आर रियली एग्जॉस्टेड, यू आर रियली टायर्ड. बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह करके रखी हुई, भर दिया है, सब कुछ भर गया है. तो ये सारी चीज़ों को आपको डिटॉक्स करना होगा, निकालना होगा. मन भी आपका व्याकुल है, विचलित हो जाता है, पैरों में दर्द होने के चांसेस ज़्यादातर यहाँ पर दिख रहे हैं. एक्सट्रीम हेडेक, माइग्रेन एंड ऑफ कोर्स डिप्रेशन भी यहाँ पर दिख रहा है. सर दर्द हो रहा हो, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, शोल्डर पेन हो रहा है, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं. सो हेल्थ का ध्यान रखिएगा. पास्ट के इश्यूज को लेकर के कुछ ऐसी बातें जो आप अपने तरीके से शायद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि आप बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, बट समवेयर थिंग्स आर नॉट गेटिंग मैनेज्ड. तो आपको ध्यान रखना होगा अपनी मेंटल हेल्थ का. थोड़ा बाहर जाइए, खुली हवा में, थोड़ा बहुत नेचर के पास में जाइए, बिकॉज दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. हम सबको, हमारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑफकोर्स हमें एनर्जी खाने से मिलते हैं, खाना, पानी है, कुदरत है, ये सारे जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं यहाँ पर. सो नेचर के अंदर आप जाइए, थोड़ा डिटॉक्स कीजिए. हो सकता है बीच पे कहीं पर पानी में आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं. अगर क्लाइमेट ठीक ठाक है तो स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं. आई फील कि आपको अपनी ही लाइफ में यू फील लाइक एन आउटसाइडर ना. आपकी अंदर ऐसी सारी फीलिंग्स हैं कि क्लैरिटी नहीं है, आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको सही सोर्स नहीं मिल रहा है, आगे कैसे बढ़ना है. बहुत सारे विचारों के अंदर आपका दिन निकलता है, बहुत सारा घमासान युद्ध है जो दिल दिमाग में चल रहा है. आप जो पाना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं ना. आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर आपका ध्यान और टाइम जा रहा है. आई फील कि यू विल हैव टू टर्न इनसाइड. आप जो भी चीज़ें ढूंढ रहे हैं बाहर, उसका जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा. देखिए, लोग हो सकता है आपसे जल रहे हों, आपकी बुराइयां कर रहे हों, आपके पीछे आपके अगेंस्ट उल फजूल की बातें कर रहे हों, या कुछ ऐसा कर रहे हों जो आपको पसंद नहीं है, आपके लिए अच्छा भी नहीं है, सही भी नहीं है. लेकिन अगर आप उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे या उन सारी चीज़ों पे फोकस करके रखेंगे, तो प्रोबेबली चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में इम्बैलेंस्ड हो जाएगी. तो वो ना करते हुए आप अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए. जो भी स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, आपको अपने अंदर मिलेगी. जो क्वेश्चंस आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको अपने अंदर ही मिलेंगे. चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी. 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल करेंगे. 2 कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, एंड 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए. सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स. आपकी एनर्जी में आ रहा है जजमेंट. वी हैव
7 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है. सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. हालांकि सारे जोडिएक साइंस एक्चुअली आ गए, यू नो, ऑल 12 जोडिएक साइंस आर हियर. आई फील कि आपकी लाइफ में इस समय किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से या तो आप गुजर रहे हैं, या वो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आपकी लव लाइफ एक तरीके से होल्ड पे है. बहुत सारी जगह पर मुझे दिख रहा है आपका और आपके पार्टनर के अंदर क्लियर डिस्टेंस है. फिजिकली हो या इमोशनली हो या मेंटली आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है. इस समय आप बहुत सारी जगह पर अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, लेकिन अगेन कंफ्यूज्ड हैं कि आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं आगे बढ़ना चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में इस समय क्या करना चाहिए, यू नो. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक साथ दो चीज़ों के साथ में जूझ रहे हो. दो चीज़ें हैं आपके साथ में. समवेयर यू आर फाइटिंग बिटवीन टू थिंग्स. मुझे लग रहा है आपके पार्टनर या तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं इस समय. हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं पास्ट में, जहाँ पर आपके पार्टनर या तो आपसे चिढ़े हुए हैं या आपसे गुस्सा है या आपसे इस समय बात नहीं कर रहे हैं, इरिटेटेड हैं. हो सकता है कि आप लोग दोनों एक मेजर लाइफ सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है आपका प्यार टेस्ट हो रहा हो, आपका रिलेशनशिप टेस्ट हो रहा हो कुदरत की तरफ से. आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी. थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है. या ये कैजुअल डेटिंग हो सकता है, या इस रिलेशनशिप के अंदर 3 लोग हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप, आपके पार्टनर और जॉब, करियर या फाइनेंसेस जुड़ा हुआ हो कहीं ना कहीं. हालांकि इस रिलेशनशिप पे मेहनत करने का शायद समय है ये मार्च का महीना, जिसमें शायद आप दोनों, अभी दोनों में से कोई भी इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं लेकर के आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. हालांकि आप अपने पार्टनर को याद करते हो, उनको मिस करते हो, बट समवेयर यू आर जस्ट सेविंग योर एनर्जीज. आप भी उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास मैसेज आ रहा है, ह्यूमर. आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, अ लिटिल बिट लाइटर साइड ऑफ लाइफ. यू हैव टू फोकस. सेलिब्रेशंस करना है, हंसना है. यहाँ पर फिगर के अंदर एक बुद्धा जी भी बने हुए हैं. सो थोड़ा बहुत लाइफ को पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर के जाइए. शायद सिचुएशंस इस समय टफ है या परिस्थितियाँ इस समय टफ हैं, लेकिन जस्ट स्टे पॉजिटिव, मूव अहेड इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. बाय बाय.